तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ नहीं कछुआएगा। लश्कर भी तुम्हारी, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। लड़कों की नौकरी गायब है, पेपर लीक की मैटर चल ही रहा है। नमस्कार, मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम्स से। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आज हम आए हुए हैं गोरखपुर के भगत चौराहे से। दोनों प्रत्याशी, लगभग जो भी गोरखपुर के सांसद प्रत्याशी हैं, चाहे वो रवि किशन जी हों चाहे काजल निषाद जी हों, दोनों का आवास इसी क्षेत्र में पड़ता है। यही जनता है, यही आवाम जो उनको वोट देने वाली है। तो आज हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि आने जो चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या मुद्दे होंगे, उनके उनके प्रत्याशियों से क्या आशाएं हैं और वो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, चुनाव चल रहे हैं जी। तो जो आपके दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे सपा के हों, जो मुख्य प्रत्याशी हैं दोनों आपके ही क्षेत्र के हैं, आपके ही पीछे के हैं। तो दोनों प्रत्याशियों में कैसी जो संघर्ष है दोनों का है, कैसा क्षेत्र में कैसा काम कार्य है, क्या कितना वो क्षेत्र में दिखे, कैसा क्या प्रभाव है उनका क्षेत्र? दोनों प्रत्याशी क्षेत्र के नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रवि किशन शुक्ला जी जो वर्तमान में सांसद हैं, वो जौनपुर के रहने वाले हैं। जब यहाँ लड़ने चुनाव आए तब तक तो उसके पहले में जाने रवि किशन हैं, ये एक फिल्म एक्टर हैं। यहाँ आए तो उन्होंने अपने नाम के साथ शुक्ला लगा दिया। नहीं, वर्तमान में जो निवासी हैं वो दोनों ही आपके एक यहाँ उसके अब रह रहे हैं जी। अब रह रहे हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस गोरखपुर में इतना डेवलप हो रहा है कि सांसद जी ने भी एक मकान कब्जा लिया है। तो आप कह रहे हैं रह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे कब्जा कर लिए हैं। दोनों लोग हैं। काजल जी यहाँ की बहू है, यहाँ उनकी शादी हुई है भगवा पार पे। दोनों ही प्रत्याशी जो हैं, अभिनेता बनाम अभिनेत्री का वो चल रहा है, संघर्ष चल रहा है यहाँ पे। तो किसके जीतने की आशाएं हैं, किसका जो ये जमीनी स्तर पर जिसकी सच्चाई का संघर्ष है वो किसका दिख रहा है? देखिए 5 साल इस सदर लोकसभा की जनता ने रवि किशन जी को मौका देके देख लिया है और 5 साल में हमको लगता है कि रवि किशन जी फिल्मों की शूटिंग और जो प्रमुख कार्यक्रम उनके रहे उनके अलावा कहीं जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए हैं। 5 साल वो जनता को जनता के हाल पे छोड़ दिए। जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे में अगर काजल जी आई हैं तो काजल जी का डेली कार्यक्रम लग रहा है और काजल जी हर मुद्दे पे, जनता से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो चाहे जनता कोई समस्या उसको लेकर के हमेशा जनता के बीच में बनी हुई है, लगातार चल रही है। लगातार जब से काजल जी की घोषणा समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में किया है तब से लगातार वो जनता के बीच में बनी हुई है और लगातार उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि दिखे नहीं है, 5 साल दिखे नहीं है। लेकिन पार्टी इसके विपरीतार्थ कहती है कि जो सबसे ज्यादा जमीन पे दिखने वाले सांसद हैं वो रवि किशन है। इसमें कितनी सच्चाई है? भाई लश्कर भी तुम्हारी, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो सिर्फ पेपर और टेलीविजन पे है। वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो जिसको जहां कर दे वो मानना पड़ेगा। लोग वही देख रहे हैं। सच्चाई अब जनता से पूछेंगे। इतने लोग हैं, बता दें कि इन लोगों ने रवि किशन शुक्ला जी को कब देखा और कहाँ देखा है, जनता के किस मुद्दे पे उनकी आवाज मुखर हुई वो बता दें। जनता से आप खुद पूछ लीजिए। यहाँ पर काजल निषाद का संघर्ष बहुत तेज है। वो हर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने अपने संघर्ष का प्रदर्शन करके पूरे समाज को अवगत कराने का काम किया है और इस चुनाव में भी वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके जो है विजय का परचम लहराने का काम करेगी। निषाद बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी जो गोरखपुर है वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। लेकिन अभी मेयर के चुनाव हुए, उसके पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, कैंपेगंज से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर उनको हार मिली है। तो इसके पीछे क्या वजह है और अभी फिर से पार्टी ने जो भरोसा जताया है वो कितने हद तक सही है? क्या उसमें हार जीत का होना वो अलग का विषय है, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष करके उस जीत के लक्ष्य को पर उन्होंने अपना स्थान जमाया है। वो जीत के लक्ष्य पर पहुंची है। अब थोड़ी बहुत विसंगतियों के वजह से या समीकरण के वजह से या लोगों में जो भी दिक्कत हो उसकी वजह से जो है, अगर मान लीजिए वो हार गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अब इस बार तो वो जीतेंगी ना। जो बार बार हारता है तो एक बार तो वो जीत हासिल करता है। रवि किशन जी के बारे में पार्टी कहती है कि जमीन पे दिखने वाले सबसे ज्यादा जो जमीन पे रहते हैं, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं वो रवि किशन जी हैं, पार्टी कहती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच रवि किशन तो कभी आज तक दिखाई नहीं दिए 5 साल में और हमेशा यह थी ऊपर चाहे
लोगों का घर गिराया जा रहा है जीडीए के द्वारा, चाहे फुटपाथ पर लोगों की दुकानें गिराई जा रही है। जहां भी संघर्ष की जरूरत पड़ी है तो काजल निषाद बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है और गरीब, मजलूम और जितने लोग कमजोर वर्ग के साथ वो खड़ा होकर के अब उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। और सांसद को उनको जाकर नसीहत दीजिए कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ नहीं कछुआएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, मुश्किल चाहे जितना भी हो पहला कदम जरूरी है। अभी बात हुई थी रविकिशन जी और काजल निषाद जी की, तो जो किसका इस चुनाव में किसका संघर्ष ज्यादा दिख रहा है, किसको लग रहा है कि आवाम जो है उनको चुन के लाएगी सांसद के रूप में? जनता 5 साल रवि किशन को देख ली जी, रवि किशन की करनी कथनी के बारे में जानकारी कर ली। अब जो काजल निषाद जो जनता के गरीबों की मसीहा बनी हुई है उनको बीच में जा रही है, उनको संघर्षों को बीच में उन्होंने हर दर्द देखा है, समझ रही हैं। तो हमारे देखने में तो काजल निषाद को मौका देना चाहिए और इस साल रवि किशन का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गोरखपुर में विकास का जो काम हुआ है, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या सांसद जी का कितना योगदान है उसमें? 50% विकास विनाश हुआ है, तो उसके बाद विकास हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लड़कों की नौकरी गायब है, पेपर लीक की मैटर चली रहा है। जो भी वो मैटर चली रहा है, जो पढ़ लग करके लड़के जो ठेला खुंची पर चाय पानी बेच रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरकार से त्रस्त है। हमको चाहिए रोजगार, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, यही हमको मतलब है। बाकी हमको रवि किशन का चेहरा देख करके हमको वोट नहीं देना है और शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। यहाँ पर हमको ये चाहिए, बकिया हमको ये नहीं। रवि किशन आज फिल्मी स्टार है, वो चले जाए फिल्म बनाने, यहाँ जनता भीख मांगे, लड़के बेरोजगार रोड पर धरना दे, ये का कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि चिकित्सा के जाल है, मेडिकल कॉलेज है, एम्स खोल दिया इन्होंने, फिर उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय लेके। पहले भी विश्वविद्यालय थे, पहले भी ये सब जितने थे, और आज भी वही है। जो सरकारें पहले देकर गई हैं वही काम हो रहा है। फर्क इतना ही है बस, कोई ठेला चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई का कर रहा है, उनके उजाड़ा जा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है कि सांसद कौन बनेगा? सांसद हमारे हिसाब से काजल निषाद को, वो कर्मठ महिला है, जुझारू महिला है, उनको बनाने का मौका देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने की। सरकार में फैले हुए अंधकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। यदि मैं दिया हूँ तो मेरी लड़ाई जो है उस अंधकार से है। ये हवा बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग समाज को जो है खुशहाल देखना चाहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जो भी हमारी बुनियादी चीजें हो। आज हमारा जो फंडामेंटल चीजें हैं, मूलभूत स्ट्रक्चर है, वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में ये सरकार 100% फेल्योर जा रही है। इसलिए हम लोग इस बार मन बना लिए हैं, परिवर्तन का हम लोग मन बना लिए हैं और परिवर्तन करके इस नई सरकार का गठन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। अभी जैसा आपने सुना कि सांसद प्रत्याशी हैं, आप ही के क्षेत्र के दोनों प्रत्याशी हैं, क्षेत्र मतलब रह रहे हैं वर्तमान में, ठीक। काजल निषाद जी भी यहीं आपकी रहती हैं और रविकिशन जी का भी घर यहीं पर आवास है। तो क्या लग रहा है कि जो जमीनी स्तर पे जो सच्चाई है, जिसका संघर्ष है, किसका संघर्ष जनता को ज्यादा दिखाई दे रहा है? संघर्ष तो काजल निषाद जी का है, जमीनी स्तर की वो नेत्री हैं। आज जो मेडिसिटी बन रही है उस पर तमाम गरीब मजदूर, गरीब किसानों का जो घर उजाड़ा गया, उसमें काजल जी वहाँ धरना देकर और जेसीबी के सामने, पीएससी के सामने खड़ा होकर उन मजदूर बेचारों का घर बचाई और तमाम इस तरह के बेरोजगार, ठेला व्यवसायी और अन्य तरह के लोगों के साथ खड़ा होकर उनकी मदद की। भाजपा सरकार कह रही है कि इस बार 400 पार हो जाएगी, तो क्या लग रहा है? तो समय बताएगा। बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, वो समय बताएगा कि 400 पार होगा कि 400। 400 पार सही भाजपा ने कहा था कि आएगी तो 400 पार होगा, इसीलिए गैस सिलेंडर 400 के पार हो गया। इस बार आ गई तो डीजल भी, पेट्रोल भी 400 के पार हो जाएगा। सीएनजी गैस जो मिली वो भी 400 के पार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो कहती है वो करती नहीं, जनता समझ नहीं पाती है, इसलिए वो कह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल रूप में है कि जब 400 था 400 के पार हो गया। अभी हाल ही में वो चला है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो क्या लग रहा है किसका कितना
प्रभाव है, कौन चुनाव में कितने वोट ले- इंडिया गठबंधन इस समय चुनाव के नजदीक में है, वो इस समय विजय का झंडा लहराएगी और जाके लोकसभा की सारी सीटें जीत के दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी।